हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं तान्या गौर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट टॉप 4 सब्जेक्ट मार्क्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, डीयू में जो एडमिशन्स होते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये आपके 12th के मार्क्स के बिहाफ में होते हैं और आपको इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। इसके साथ में आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, इसमें सिर्फ आपके टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को देखा जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि वो अपने टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि उनको नहीं पता होता है, इसलिए वो बहुत सारे कंफ्यूजन उनके दिमाग में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके लिए क्या रूल्स हैं। तो अगर आप भी 12th क्लास के बाद बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके साथ में ही अगर आप डीयू के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे के रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं डीयू से, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपने अपनी 12th क्लास में मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे इक्विवेलेंट सब्जेक्ट पढ़े हों। इसके अलावा आपने अपनी 12th क्लास में मिनिमम 45% स्कोर किया हो। जो आपका 45% रहता है ये आपके पूरे सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, बल्कि आपके टॉप 4 सब्जेक्ट का रहता है। तो ये तो बात हो गई बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना हो। तो अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, इसके लिए आपने अपनी 12th क्लास में 40% मार्क्स स्कोर किया हो। अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है। मैथमेटिक्स कंपलसरी रहती है बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो भी आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हम अपने टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप डीयू से बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो जो इनका टॉप 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप डीयू से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो आपका एडमिशन होता है वो आपके 12th के मार्क्स के बिहाफ पे होता है और उसमें भी आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं देखा जाता है, सिर्फ आपके जो टॉप 4 सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स को देखा जाता है। तो टॉप 4 सब्जेक्ट में आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो होता है लैंग्वेज का, जो जैसे कि आपका जो आपने 12th में पढ़ा हो हिंदी या इंग्लिश या अदर कोई और सब्जेक्ट। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें आपने हाई स्कोर मार्क्स आए हों, मतलब जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हों। इसके अलावा डीयू ने ऐसे 5 सब्जेक्ट भी आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। उन 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं जिसमें आपने हाई स्कोर किया हो, जिन सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हों। जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं मैथ्स, आपका इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंट, बिजनेस स्टडी और आपका कॉमर्स। ये 5 सब्जेक्ट डीयू ने निकाल के रखे हैं। इन 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। इस तरीके से आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया और 3 अदर वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हों। तो इस तरीके से आपके टॉप 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है या डाउट होता है कि जिन स्टूडेंट ने 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़े हों वो उनमें से कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करें। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूंगी कि जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आए हों, मतलब जिस लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा स्कोर किया हो, आप वो सब्जेक्ट को चूज करें। तो यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है कि जिन्होंने मैथ्स, अकाउंट, बिजनेस, कॉमर्स ये अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो वो क्या दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करूँगी कि जिन स्टूडेंट ने कॉमर्स पढ़ा होगा उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट ज़रूर पढ़े होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, अगर वो कोई दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। डीयू ने बहुत ही क्लियर कट इस चीज़ को बोला है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं,
पर यहाँ पे आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं तो जो आपके टॉप 4 मार्क्स होते हैं उनमें से आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो डीयू ने एक बी के नेम से लिस्ट बनाई है, जो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इस लिस्ट में बहुत सारे कोर्सेज के नेम दिए हुए हैं। तो जो हमने आपको पहले 5 कोर्सेज के नाम बताए थे, अगर आप उन कोर्सेज में से छोड़कर जो बी नेम की लिस्ट है, अगर आप इनमें से कुछ कोर्सेज ऐड करते हो तो आपके पर सब्जेक्ट 1% आपके मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे। मतलब कि इस लिस्ट में से आप जितने सब्जेक्ट या कितने कोर्स को आप ऐड करोगे उतना ही आपका परसेंटेज कम होता जाएगा। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज आपने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया हो, वो आपने मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या अकाउंटेंसी, कॉमर्स से नहीं लिया हो, बल्कि आपने बी लिस्ट से एक सब्जेक्ट को ऐड कर लिया हो। तो जो आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा उनकी टोटल परसेंटेज रहेगी आपकी 98, पर वो 98 नहीं मानी जाएगी, वो 97% मानी जाएगी, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट में से आपके बचे 4 सब्जेक्ट और जो आपने एक सब्जेक्ट ऐड किया था वो आपने किया था लिस्ट बी से। जैसे मैंने पहले बताया था कि पर सब्जेक्ट अगर आप बी लिस्ट से कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो आपका पर सब्जेक्ट में से पर सब्जेक्ट का आपका 1% डिडक्ट होता जाएगा। तो उस तरीके से जो आपके 4 सब्जेक्ट थे उनकी परसेंटेज क्या थी, 98%, पर आपने बी लिस्ट से एक सब्जेक्ट को ऐड कर लिया है, इसलिए वो 98 से डिडक्ट होकर आपकी हो गई 97, ना कि आपकी 98 रहेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है कि जो वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अगर वो बी लिस्ट में ना हो तो वो क्या करें। तो अगर वो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो बी लिस्ट में नहीं है तो वो अदर सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि आप जितने सब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे, मतलब आपका पर सब्जेक्ट आपका 2.5% डिडक्ट होगा। सपोज आपने 2 अदर सब्जेक्ट लिए तो आपका 2.5 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब आपका टोटल 5% डिडक्ट हो जाएगा। तो जो टोटल परसेंटेज थी 98 4 सब्जेक्ट की, अगर उसमें से आपने 2 सब्जेक्ट अलग से ऐड कर लिए या अलग से ले लिए तो आपका 5% डिडक्ट हो गया, यानी कि जो आपकी टोटल 98% थी वो अब आपकी बचेगी 93%। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।